पर आप अभी भी अडिग हैं क्या कि कांग्रेस की अगली अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनना चाहिए, और क्या वो चुनाव लड़ेंगी या लड़ना चाहिए उनको? फिर देखिए मानक जी, सवाल ये नहीं है कि मैं अडिग हूँ या मैं डिग गया हूँ। सवाल है कि ये जो कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, ये जो इलेक्शन का प्रोसेस डिक्लेयर हुआ है, ये कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष मिलेगा हमें, ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये 2000 इसकी जो बुनियाद है ये 2024 की इमारत की बुनियाद है। दूसरी बात, एक बड़ी बात कह रहे हैं। एक विषय है कि किसको कौन पसंद है, दूसरा विषय है कि भारत के जनमानस में किसके प्रति भावनाएं हैं, तीसरा विषय है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। लेकिन इस्तीफा देने का फैसला भी राहुल गांधी जी का स्वयं था। और मुझे याद है जिस समय राहुल जी ने इस्तीफा दिया था तो 2019 के चुनाव में जब हम हार गए थे तो हम अकेले पार्टी नहीं हारे थे। ममता बनर्जी की पार्टी को भी मोदी जी ने हराया था, लालू यादव जी की पार्टी को भी बिहार में हराया था, और अखिलेश यादव जी के और मायावती जी के गठबंधन को मोदी जी की प्रभाव से हारे थे। तो इन सब नेताओं ने अपने पदों से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, ना ममता बनर्जी ने दिया, ना लालू यादव जी की पार्टी से इस्तीफे हुए, ना अखिलेश यादव जी का इस्तीफा हुआ। और भी कई लोग थे जो क्षेत्रीय दलों के नेता थे, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एकमात्र ऐसा नेता राहुल गांधी हैं जिन्होंने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दिया। उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। एक बात। दूसरी बात, उस समय के जो प्रवक्ता थे, बहुत मीडिया के प्रभारी थे, मैं वो नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जयराम रमेश जी से पहले चलो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने मीडिया को ये ब्रीफ किया था कि नहीं राहुल जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, फिर ब्रीफ किया था कि नहीं दे तो दिया है लेकिन मान जाएंगे, और ये कवायद चलती रही। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जिस इस्तीफे का स्वागत और सम्मान कांग्रेस की वर्किंग कमेटी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए था, जिस इस्तीफे की, जिस निर्णय की सराहना होनी चाहिए थी, वो निर्णय एक मजाक बनकर रह गया। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सुप्रिया जी ने जो बात कही है कि उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, मैं अपना असेसमेंट दे रहा हूँ, अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, और मेरी भावनाएं क्या हैं मैं उसको शायद अभी नहीं बता रहा हूँ। भावनाओं को पीछे रखते हुए मैं एक विश्लेषण करना चाहता हूँ। विनोद जी ने बिल्कुल एक बात जो कही है उसका मैं समर्थन करता हूँ कि राहुल गांधी जी को जो मनाने की बात हो रही है या राहुल गांधी जी को पुनः अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये विषय जो है थोड़ा बेईमानी है, क्योंकि ये राहुल जी की जो सच्चाई है, साधना है और जो संकल्प शक्ति है, उसको समझना पड़ेगा राहुल गांधी जी को मनाने से पहले। जो नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी अब दोबारा अध्यक्ष बन जाएं, यदि राहुल जी को दोबारा अध्यक्ष बनना होता तो वो पहले बन जाते। दूसरी बात है, नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम भारतीय जनता पार्टी का जो निशाना है, वो निशाना है गांधी परिवार। और ये विनोद जी ने दूसरी बात भी जो कही, मैं इसका समर्थन करता हूं कि अगर राहुल जी दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो फिर एक ये जो मुद्दा है ये जिंदा हो जाएगा और बीजेपी को मौका मिल जाएगा और एक हमला करने का। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल जी दोबारा अध्यक्ष बनना चाहेंगे, और उनका जो संकल्प की जो शक्ति का जो एक प्रभाव है, तो मैं उसको आकलन करता हूं। जो मैं जब राहुल जी से मिला हूं तो वो अपने संकल्प से समझौता नहीं करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तीसरा सवाल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर राहुल जी नहीं बनते हैं तो कौन बने। तो मैंने प्रियंका गांधी जी का जब नाम चिंतन शिविर में लिया या कई और जगह भी लिया है, तो मैंने साफ साफ ये कहा है कि यदि राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो राहुल गांधी जी के अलावा इस पूरे देश में, पूरी कांग्रेस में एक नेता बताओ जो प्रियंका गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय हो, जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रियंका गांधी से ज़्यादा महत्व रखता हो। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रियंका गांधी जी जब पॉलिटिक्स में आई तो प्रियंका गांधी जी की जो लॉन्चिंग है, मैं उससे संतुष्ट भी नहीं और सहमत भी नहीं हूँ। वो उनके कद से, गुलाम नबी आज़ाद यूपी के प्रभारी रहे, सत्यव्रत चतुर्वेदी यूपी के प्रभारी रहे, और तमाम दिग्विजय सिंह यूपी के प्रभारी रहे, ये सारे के सारे पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी। और यूपी से प्रियंका गांधी को मत नापिए। नहीं, मानक जी, प्रियंका गांधी को आधा उत्तर प्रदेश दिया गया, ये उनके साथ मुझे लगता है न्याय नहीं था। खैर, परिस्थितियां क्या रही वो उस पर मैं नहीं जाना चाहूँ। अब मैं आगे आना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ,
ये प्रियंका गांधी उसका चेहरा नहीं थी, उसका चेहरा अजय कुमार लल्लू थे, और वो प्रभारी महामंत्री थी, और प्रभारी महामंत्री कहीं चेहरा नहीं होता है। वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होती, अगर घोषित कैंडिडेट होती और उत्तर प्रदेश में हम इसी तरह हार गए होते, तब हम कहते कि हाँ उनको फेस बनाया गया था। प्रियंका गांधी जी को कभी फेस नहीं बनाया गया। तो मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि अगर राहुल जी के अलावा कोई किसी है तो वो प्रियंका नेता, है। सुनिए, किसी नेता को पूरे देश के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता एक्सेप्ट करेंगे और उस पर कंसेंसस हो जाएगा, तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी है। बाकी जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का ये प्रोसेस, ये पूरा प्रोग्राम डिक्लेयर किया है, तो इसमें चुनाव होना सुनिश्चित है। और मुझे लगता है कि राहुल जी भी चाहते हैं कि चुनाव हो। मुझे लगता है कि राहुल जी चाहते हैं कि चुनाव हो, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा, ये इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, तो फिर वो सवाल वहीं खड़ा रह जाएगा जो आज सवाल खड़ा है। ओके, आप कह रहे हैं राहुल गांधी हो सकता है कि अब दोबारा से तैयार ना हो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निराश करें। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बताएं, राहुल गांधी प्रियंका को लड़ने देंगे चुनाव? क्यों अगर खुद नहीं माने तो? नहीं, एक सेकंड, ये फैसला तो राहुल जी का है और प्रियंका जी का, ये फैसला परिवार का है। मैं तो ये कह रहा हूं कि तो फिर वंशवाद का मुद्दा खत्म कैसे होगा? नहीं, जैसे विनोद जी कह रहे हैं वो खत्म करना चाहते हैं ये मुद्दा। एक सेकंड, अब इस पे थोड़ा डीप बहस होनी चाहिए, किसी दिन और हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी जी के ऊपर अभी कोई दायित्व, कांग्रेस पार्टी का फेस वो अभी तक नहीं रही है। कांग्रेस में एक पदाधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया है, वो अभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ी है। तो अगर नेहरू गांधी फैमिली में पैदा होना प्रिविलेज का विषय है, तो कम से कम नेहरू गांधी फैमिली में किसी बेटी का जन्म होना अभिशाप का विषय तो ना बने। तो प्रियंका गांधी को गांधी फैमिली में पैदा होने का प्रिविलेज मत दो, लेकिन प्रियंका गांधी को गांधी फैमिली में पैदा होने की सजा तो मत दो। मैं समझ गया। तो क्यों नहीं उनको आना चाहिए? ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रदीप